ओवैसी की पार्टी ने यूपी के पक्ष और विपक्ष की टेंशन में कर दिया इजाफा। महाराष्ट्र काले बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। यह ऐलान सुनते ही विरोधियों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई है। आइए आपको बताते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सुनामी में जहां कांग्रेस और ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति पूरी तरह फेल होती दिखी, वहीं इस सियासी तूफान में अगर किसी की पतंग सबसे ऊंची उड़ी है तो वह है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। आईएमआईएम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की नींद उड़ा दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में राज्य भर में ओवैसी की पार्टी ने 122 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। औरंगाबाद में 33 सीटें, मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट जीती। एआईएमआईएम का कॉन्फिडेंट लेवल पहले ही महाराष्ट्र के नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में दिख चुका था। उस चुनाव में एआईएमआईएम बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही। एआईएमआईएम ने 83 कॉर्पोरेटर या काउंसिलर पद जीते, एक म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट पद भी हासिल किया था। इसके ठीक बाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी साहब का पूरा फोकस रहा मुस्लिम बहुल वार्ड्स पर, उन वार्ड्स पर जहां मुस्लिम वोटर्स 18 से 20% थे और खास तौर पर उन सीटों पर जहां 40 से 50% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में थे। और अब जब ओवैसी साहब की पार्टी इतनी ज्यादा सीटों पर जीत चुकी है तो उनके नेता और कार्यकर्ता जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के चुनाव समेत जनता का धन्यवाद किया। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील साहब बोले, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हमारे पार्टी के सदर ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है और हमें खुशी है हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। महाराष्ट्र की जीत से गदगद एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका ली हैं। अभी से यूपी के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी नेता शादाब चौहान ने यह जानकारी दी। कहा, बिहार महाराष्ट्र फतेह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी। उसी कड़ी में यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष भाई जनाब शौकत अली साहब 8 फरवरी से पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वह कारवान ए इत्तेहाद के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए पा और भाजपा की मिलीभगत को बेनकाब करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। फिलहाल तो महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस से विपक्षी दल टेंशन में जरूर आ गए होंगे। विपक्ष भले ही टेंशन में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो फुल पार्टी के मूड में होंगे। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉर्पोरेटर्स को सीधे सीधे हिदायत भी दे दी। बोले, मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इतना लगता है बड़ा मुश्किल, अगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से उबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के साथ जैसा बर्ताव आवाम से करते हैं, इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉर्पोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलें। धन्यवाद।